अपवर्क पे काम करना चाहते हो लेकिन फुल डिटेल के साथ कोई भी कंप्लीट गाइड नहीं करता कि अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनाई जाए, प्रोफाइल की सेटिंग किस तरह की जाए, बिडिंग किस तरह की जाए, खुद से प्रोजेक्ट किस तरह लिए जाएं और किस तरह क्लाइंट आके आपको खुद से प्रोजेक्ट दे। ये काफ़ी लेंथी और कंप्लीट प्रोसेस है जो कि शायद ही किसी ने सिखाया हो, और अगर सिखाया भी हो तो पेड कोर्सेज में सिखाया जाता है। तो आज मैं आपको पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप से एक एक स्टेप सुकून से, आराम से, डिटेल से सिखाने जा रहा हूं। अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आराम से सुकून से देखो, साथ साथ अपनी प्रोफाइल की वैसी ही सेटिंग करो। किसी भी तरह की आप प्रोफाइल बना रहे हो, कंटेंट राइटिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, यूट्यूब के लिए, एआई के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, कोडिंग के लिए, या कोई भी ऐसी सर्विस है जो फ्रीलांसिंग में आप देना चाहते हो और अपवर्क पे देना चाहते हो, तो अपवर्क की डिटेल से, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल अपवर्क पे मेरा अकाउंट है और उससे मैंने काफ़ी कमाया हुआ भी है, तो आज आपके सामने एक नया अकाउंट बनाऊंगा, उसकी सारी सेटिंग करूंगा, सारी चीज़ें जो कि करनी होती हैं वो सारी आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें, एक दूसरे को चीज़ें सिखा सकें। तो सबसे पहले जनाब हम आ जाते हैं upwork.com। गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, फाइंड वर्क वेज टू अर्न, इस पे क्लिक कर देना है जनाब। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल करनी है, उसके बाद जॉब सर्च करनी है, सबमिट प्रपोजल, गेट कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीट वर्क, गेट पेड सक्सेसफुली। यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल का नीचे ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। यहाँ पर आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं इसी अकाउंट से, लेकिन बेटर ये है कि आप यहाँ पर एक नई जीमेल से अच्छा सा अकाउंट बनाएं। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल, पासवर्ड और पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट हुई है, कोई भी कंट्री हो आपकी वो सिलेक्ट करेंगे। ऐसे अंडरस्टैंड पे क्लिक करके क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ये करेंगे ये आपको कहेगा कि वेरीफाई योर ईमेल, आपने अब ईमेल वेरिफिकेशन करनी है। तो ये रही ईमेल जो कि हमें भेजी गई है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट इज वेरीफाइड। अब यहाँ पर आंसर अ फ्यू क्वेश्चन एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अ फ्यू क्वेश्चंस, फर्स्ट यू हैव टू फ्रीलांस। आई एम अ ब्रांड न्यू टू दिस, आई हैव सम एक्सपीरियंस, या आई एम एन एक्सपर्ट, आई एम अ ब्रांड न्यू टू दिस। इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप न्यू हैं तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं या थोड़ी बहुत ही, या सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, या कोई गोल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि टू अर्न मेन इनकम, ठीक है, मैं मेन इनकम की तरह से लेना चाहता हूँ भाई। अब यानी कि आप खुद बिडिंग करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स पे खुद अप्लाई करना चाहते हैं, या क्लाइंट आपके पास आए, तो हम ये कह देते हैं कि जी हम खुद वो करना चाहते हैं और साथ क्लाइंट भी हमारे पास आए। आई एम कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं। लिंक्डइन, इंपोर्ट योर फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। लिंक्डइन का अकाउंट नहीं बनाना आता तो वो भी मेरी मिस्टर हाउ पे एक वीडियो है कि हाउ टू क्रिएट लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हैं, आगे मिस्टर हाउ लिख के तो आपको आ जाएगी। अपलोड योर रिज्यूम, या फिर आप अपनी CV अपलोड कर सकते हैं, या फिर फिल आउट मैनुअली भी कर सकते हैं। फिल आउट मैनुअली यहाँ कर लेते हैं। आप क्या हैं, आप प्रोफेशनल रोल आपका क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप यहाँ कंटेंट राइटिंग कहेंगे। अगर आप ब्लॉग राइटिंग करना चाहते हैं तो आप ब्लॉग राइटर कहेंगे, या फिर जो भी आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ कि यूट्यूब एक्सपर्ट। नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस, यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं जनाब। मैं यहाँ पर यूट्यूबर ऐड कर देता हूँ, आप यहाँ पर कंटेंट राइटर ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके अंदर स्किल है, जो भी आप करना चाहते हैं। कंपनी, आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फ्रीलांसर भी लिख सकते हैं अगर आप किसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने अपने काम से रिलेटेड डिटेल्स में लिख देना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और किस तरह से क्लाइंट आपके साथ काम कर सकता है। ये आप डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपकी क्या क्या जॉब्स हैं, ये आप गूगल से भी उठा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ठीक है, या फिर ग्राफिक डिजाइनर की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, वीडियो
एडिटर की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं अमेजिंग आइडियाज़ के साथ। छोटी सी लिखें और परफेक्ट लिखें। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे जनाब। नेक्स्ट ऐड योर एजुकेशन की बारी आती है। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन देनी है, ठीक है, स्कूल, डिग्री, फील्ड ऑफ स्टडी, डेट अटेंडेड, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत या 2 लाइनों के लिए भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्कूल आपका लाजमी है, डिग्री ये आपकी लाजमी नहीं है, बाकी चीज़ें, लेकिन स्कूल लाजमी है। पर आपने कोई भी हायर डिग्री की हो, स्कूल की, मैट्रिक की, एफएससी की, बस ऊपर आपने उसका नाम दे देना है, या जो लास्ट डिग्री आपने की हुई है। अगर नहीं की हुई तो आप यहाँ पर कोई भी नाम दे के उसको यूं ही कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ये सेव करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड योर लैंग्वेजेस। यहाँ पर आप लैंग्वेज ऐड करेंगे। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश पे क्लिक करते हैं। इंग्लिश में मैं नेटिव और ब्रिलियंट हूँ या फ्लुएंट हूँ, कन्वर्सेशनल हूँ, बेसिक हूँ, यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फ्लुएंट ऐड कर दें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप उर्दू, हिंदी ऐड कर सकते हैं, आपकी लोकल जो भी लैंग्वेज है वो ऐड कर सकते हैं। ये 4 लैंग्वेजेस मैंने ऐड कर दी। नेक्स्ट ऐड योर स्किल्स। उसके बाद यहाँ पर आप अपने स्किल्स ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटर हैं तो यहाँ पर आप स्किल्स करेंगे कंटेंट राइटिंग, ठीक है। ये देखें कंटेंट, ठीक है, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। ये नीचे कंटेंट राइटिंग का आ गया, ठीक है। एआई कंटेंट राइटिंग, एआई से लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख देंगे। इस तरह ब्लॉग राइटिंग, जो आपका राइटिंग का स्किल है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल है या जो आपके स्किल्स हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपने जिस थीम पे अपनी वो प्रोफाइल बनानी है उसी थीम से रिलेटेड, अगर आप राइटिंग की प्रोफाइल बना रहे हैं तो राइटिंग से रिलेटेड सारे स्किल्स लिखें। ये नहीं कि बीच में वीडियो एडिटिंग भी ठोक दी, बीच में ही कुछ और भी ठोक दिया। तो यहाँ पर आपने स्पेसिफिक टू द पॉइंट अपने उसी फील्ड से रिलेटेड सारे लिखने हैं। मैं यूट्यूब से फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूं तो मैं YouTube से रिलेटेड करूं, आप कंटेंट राइटिंग से कर रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग से। अब यहां पे जनाब आप मैक्सिमम 15 स्किल्स ले सकते हैं, लेकिन यहां पर ये देखें अगर मैं YouTube से रिलेटेड बना रहा हूं तो मैं YouTube से रिलेटेड ही सब कुछ लिखूंगा, ठीक है। कंटेंट राइटिंग से आप बना रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, और SEO से रिलेटेड कंटेंट राइटिंग, ये सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। साथ साथ आपको वो बता रहा हूं क्योंकि हर तरह के लोग अपवर्क पे प्रोफाइल बनाते हैं, सिर्फ एक तरह का स्किल नहीं होता। तो मैं आपको एक जनरल स्किल बता रहा हूं जो मैं एक जनरल सा बना रहा हूं। नेक्स्ट राइट एन ओवरव्यू। यहां पर आप ओवरव्यू, ग्रेट, नाउ राइट अ बायो टू टेल द वर्ल्ड अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। यहां पर आपने ये जिस तरह देखें ये बायो लिखी हुई है, उसने एक वो बताया हुआ कि बायो किस तरह की होती है। तो यहां पर आप पॉइंट्स भी दे सकते हैं अपनी बायो में, एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स, 100 कैरेक्टर्स की एक छोटी सी आपने अपने बारे में बायो लिखनी है, ठीक है। तो यहां पर आप वो लिखेंगे कि मैं कंटेंट राइटर हूं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूं, मैं वीडियो एडिटर हूं, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूं, या मैं इतना एक्सपीरियंस है, या मैं अभी इस फील्ड में आया हूं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट लिख के दूंगा, मेरे पास ये चीज़ की नॉलेज है, या मेरे पास ये स्किल्स हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे जनाब आपने सारा अपने बारे में लिख देना है, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, किस तरह से हूँ, क्या क्या करता हूँ वीडियो रैंकिंग में या ये वो, ठीक है। कंटेंट राइटिंग में कि मैं कंटेंट को रैंक कर सकता हूँ, उसकी SEO अच्छी कर सकता हूँ, AI से लिखवा सकता हूँ, या खुद अच्छा सा लिख सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मच मोर, ठीक है। या डीप डाउन जाके मैं उसकी कीवर्ड रिसर्च करता हूँ जो कि आपको ऊपर लेकर जाता है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी सर्च कर सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चूज योर कैटेगरीज, सर्च फॉर अ सर्विस। यहाँ पर आपने अपनी सर्विस से रिलेटेड कैटेगरी करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग में क्या क्या आता है, ठीक है। एडमिन सपोर्ट में, राइटिंग में अगर आप आएंगे तो ये देखें सेल्स एंड मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ये आप कर सकते हैं। ये खुद भी आपको यहाँ पर स्किल्स बता रहे हैं जो कि आप पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ राइटिंग एंड बिजनेस राइटिंग। उसके बाद ट्रांसलेशन आ जाती है। उसके बाद IT से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव में, फोटोग्राफी, ठीक है, वीडियो एंड एनिमेशन। ये कौन सी कैटेगरी में आपको रखें, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ वीडियो एंड एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने कैटेगरी अपनी 3-4 सेलेक्ट कर लें जो भी अच्छी सी हो और टू द पॉइंट हो। नेक्स्ट सेट योर रेट। यहाँ पर आपने अपना रेट लिखना है, ठीक है, आवरली रेट लिखना है। यू विल गेट, यहाँ पर ये अपनी सर्विस फीस भी आपको बता देंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप $3 से $1000 तक पर आवर रेट रख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर $30 रखता हूँ अकॉर्डिंग टू माय स्किल्स, ठीक है। आप यहाँ पर $3 रख सकते हैं, $5, $10 शुरू में, बाद में इसको बढ़ा दीजिएगा, लेकिन शुरू में कम रखें क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्ट, ऐड योर फोटो एंड लोकेशन। यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, ये सारा कुछ, एड्रेस वगैरह, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, जिप कोड वगैरह, फ़ोन नंबर यहाँ पर ये अपलोड कर देना है, यहाँ पर दे देना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपलोड फोटो, यहाँ पर ये सब कुछ मैं कर देता हूँ। सॉरी, मैं आपको ये शो नहीं कर सकता, यहाँ पर प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। अब जनाब यहाँ पर आपको जैसे ही आपने सबमिट किया तो यहाँ पर ये सब कुछ आ गया। अब यहाँ पर सबमिट प्रोफाइल के बटन पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है ये सबमिट हो जाएगी। नाइस वर्क मिस्टर, योर प्रोफाइल इज रेडी। अब यहाँ पर आप व्यू माय प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये रही आपकी प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर आपकी वर्क हिस्ट्री आएगी, यहाँ पर पोर्टफोलियो आएगा। ये मेरा एक सेकंड अकाउंट है जो कि मैंने अभी आपके सामने बनाया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। जो मेरा रियल अकाउंट है वो मैंने एक दफ़ा पहले वीडियो में दिखाया था, जिससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कमाया भी, और उसमें मैंने सारे पोर्टफोलियो में वर्क वगैरह भी दिखाए हुए हैं। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट कैसे लेने हैं, यहाँ पर फाइंड वर्क, माई जॉब्स, रिपोर्ट्स, मैसेजेस, ये सब कुछ आपको ऑप्शन आ रहा है। फाइंड वर्क में फाइंड वर्क के बटन पर क्लिक करेंगे जनाब। अब यहाँ पर जिस तरह की आपकी प्रोफाइल है उस तरह का आपको आ गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट भी कर सकते हैं, वीडियो इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, एक वीडियो शॉर्ट सी 30 से 60 सेकंड में आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, सर्टिफिकेशन अपलोड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप दे सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन, ये सब कुछ, सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ आपकी मर्जी है, ठीक है। इस पर जस्ट क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो इंट्रोडक्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिंक योर यूट्यूब वीडियो, यहाँ पर आप यूट्यूब पे एक वीडियो बना के उसमें आप कर सकते हैं मी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, या सैंपल ऑफ वर्क या समथिंग एल्स, ठीक है। वो सिलेक्ट करके आप यूट्यूब पे कोई भी 30 सेकंड 60 सेकंड की वीडियो अपलोड करके यहाँ पर उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ प्रोफाइल पे कंप्लीट करनी है उस पर लिखेंगे सारी इंफॉर्मेशन जैसे हमने पहले फिल की। अब यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं आप जॉब्स, ठीक है। आपकी कैटेगरी के मुताबिक जो जो आपने सेलेक्ट किए हैं वहाँ पर ये सारी आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने सर्च करनी है, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग की अगर आपने देखनी है, उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की देखनी है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग में लिखूंगा तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं सारी यहाँ पर आ जाएंगी। आई एम लुकिंग फॉर प्रोफेशनल कंपनी दैट कैन हेल्प मी विद SEO और फ्रॉम से कीवर्ड, ठीक है। SEO इसको चाहिए और यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल का बंदा चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं इंटरमीडिएट चाहिए, यानी कि दरमियाने लेवल का बंदा, इतना एक्सपर्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पर आपको शुरू में जो आपको बेसिक चाहिए वो आपको चाहिए कि जो एंट्री लेवल जो यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। एंट्री लेवल, अगर आपको इतना काम ज़्यादा अच्छा नहीं आता या आप चाहते हैं आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। एंट्री लेवल इसको चाहिए, गोस्ट राइजर फॉर न्यू रोमिक सस्पेंस सीरीज, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक बॉडी टाइप क्विज एंड कमेंट, ठीक है, क्विज है और कमेंट्स वगैरह करने हैं। इस तरह की 60,000 स्पेंड कर चुका है ये, मतलब वेरीफाइड है, और ये $5 एस्टिमेटेड इसका बजट है। इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करेंगे जनाब, ठीक है। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। ये कैसे अप्लाई करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे से रिलेटेड नहीं है क्योंकि मैंने ये प्रोफाइल इससे रिलेटेड नहीं बनाई, तो मेरा रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर इसी तरह जैसे ही हमने सर्च किया तो सर्च करने के बाद यहाँ पर हमें पता चला कि बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर ओपन हैं। अब किसी भी जॉब पे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई किस तरह करना है, जब फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब आपको पसंद आ जाए, यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि एंट्री लेवल की चाहिए, एक्सपर्ट लेवल की। एंट्री लेवल को आपने चेक मार्क कर देना है जैसे मैंने पहले भी बताया। उसके बाद क्लाइंट लोकेशन कहाँ की चाहिए ये आप कर सकते हैं, लेस देन 30 आवर्स वीक, ये वो आवर्स पर वीक अपने टाइम के मुताबिक सेट कर सकते हैं जिस तरह का आपको चाहिए, ठीक है। शुरू में कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जिसमें थोड़े कनेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, या 12 कनेक्ट्स, 16 कनेक्ट्स, 40 कनेक्ट्स आपको फ्री में मिलते हैं। उसके बाद आपने पेमेंट दे के अपवर्क को कनेक्ट लेने होते हैं। लेकिन अगर आपको 40 कनेक्ट में ही आपको वो मिल जाता है कोई भी प्रोजेक्ट, तो आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाती है। उसके बाद आपको कनेक्ट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि क्लाइंट्स आपको खुद भी हायर करते हैं आपकी प्रोफाइल देखकर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक है पोस्टेड 5 आवर्स अगो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर चेक कर लेना है आपने, यहाँ पर इसने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि मुझे किस तरह का काम चाहिए। वो पहले बताते हैं कि भाईजान अगर आप वो कर सकते हैं या आपको वो इजी लगता है, ठीक लगता है, तो तब आपने अप्लाई करना है। उसके बाद ये आपको बताते हैं कि प्लीज़ लिस्ट सर्टिफिकेशन आपके पास इस तरह कोई है, डिस्क्राइब योर टिपिकल डिज़ाइन प्रोसेस आपका किस तरह का है, रीसेंट एक्सपीरियंस किस तरह है, ये चीज़ें आपने बतानी होंगी अप्लाई करने से पहले, ठीक है। यहाँ पर प्रपोजल लेस देन 5
अभी तक गए हैं, ठीक है। 5 से भी कम प्रपोजल इसको जा चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश लेवल फ्लुएंट इसको चाहिए। इंटरव्यूइंग, अभी तक किसी का इंटरव्यू ये नहीं होता कि वो आपको वीडियो कैमरे में इंटरव्यू करेंगे, बल्कि इंटरव्यू ये होता है कि मैसेजिंग, ठीक है, यानी कि वो आपको मैसेज सेंड करेगा, आप ये कर सकते हैं, आप उसको ये बताएंगे कि जी हाँ ये कर सकता हूँ, इस तरह से उस तरह से, ये थोड़ा सा इंटरव्यूइंग हो जाता है, ठीक है। इनवाइट सेंड, अनआंसर्ड इनवाइट अभी तक 0 है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ अप्लाई नाउ का बटन, यहाँ पर डिटेल्स आपने देख लेनी है। ये इसका चैनल, मैं इसके थंबनेल्स के लिए वो कर रहा हूँ, तो थंबनेल्स ये देखें, इससे बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होते हैं, तो वी कैन डू इट। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करता हूँ जनाब। अब यहाँ पर ये आपको कनेक्ट्स का कहेगा, लेकिन शुरू में आपके पास 20 कनेक्ट्स फ्री हैं, तो इसको आपने क्लोज कर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट्स कम चाहिए। अब जनाब पोस्ट पहले ही आपने डिटेल्स पहले ही पढ़ ली, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस क्या चाहिए, ठीक है, वो भी आपने देख लिया। अब ये कह रहा है कि हाउ डू यू वांट टू गेट पेड, आपको पेमेंट किस तरह से चाहिए, बाय माइलस्टोन या बाय प्रोजेक्ट। स्टोन के हिसाब से भी कर सकते हैं या फिर बाय प्रोजेक्ट ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर बिड कितने की है, $2000 की है, तो हमें 1800 मिलेंगे, 10% सर्विस फी लेगा अपवर्क, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। जब काम खत्म होगा उसके बाद हमें मिलेंगे। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, ठीक है, यानी कि कितना लॉन्ग चलेगा, ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स या 3 to 6 मंथ्स या 1 to 3 मंथ्स, ठीक है, हम 3 to 6 मंथ्स कह देते हैं या 1 to 3 मंथ्स कह देते हैं। कवर लेटर, गेट पर्सनलाइज्ड टिप्स व्हेन यू राइट अ कवर लेटर, यहाँ पर आपने इसको एक कवर लेटर लिखना होता है। डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स, या अपलोड प्रोजेक्ट फाइल, कोई प्रोजेक्ट फाइल अपलोड कर सकते हैं आप। प्रोफाइल हाईलाइट्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। जनाब ये सारा कुछ मैंने फिल कर दिया है, किस तरह से किया है चलिए बताता हूँ। ये तो आपके सामने मैंने कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर ये देखें कवर लेटर, ये सारा मैंने लिखा, ये मैंने खुद नहीं लिखा बल्कि मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी पे गया और चैट जीपीटी को मैंने बोला कि मुझे एक कवर लेटर फॉर अपवर्क क्लाइंट रिलेटेड टू थंबनेल डिज़ाइन लिख दो, ठीक है। यहाँ पर इसने मुझे एक कवर लेटर लिख दिया जिसमें योर नेम से लेकर ये सारा कुछ मैंने काट दिया, सीधा डियर सर या मैडम यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड तक, ठीक है, आखिर में आके मैंने वो नाम लिख दिया जो मेरी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, ठीक है जनाब। ये सारा कुछ कर लिया। यहाँ पर आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, अपने मुताबिक लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपने मुताबिक भी नीचे लिखवाया कि मैं एक टॉप यूट्यूबर हूँ या एक्सपर्ट यूट्यूबर हूँ, मुझे उससे रिलेटेड लिख के दो, तो वो आपको उससे रिलेटेड कंटेंट राइटिंग से, तो मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, मैं एक एंट्री लेवल हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, आप इसको बताएं और मेरे लिए ये कवर लेटर लिख दो, वो आपको लिख देगा, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपने कवर लेटर लिखवा लिया, ये आप कवर लेटर सेंड कर देंगे। उसके बाद डिस्क्राइब योर रिसेंट एक्सपीरियंस, आप अपना रिसेंट एक्सपीरियंस, आप ब्लॉग्स कोई लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉगर पे लिखे हुए हैं, या आपने कंटेंट राइटिंग किसी की वेबसाइट पे की हुई है, कहीं पर भी कुछ भी किया हुआ है या खुद से ही किया हुआ है, तो वो आप इसको लिंक सेंड कर सकते हैं। लिंक ना भी करें तो आप बता सकते हैं जी मैंने इतना इतना काम किया हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपको मज़ा आएगा। एंट्री लेवल अगर होगा तो वो आपको रख लेगा क्योंकि उसको चाहिए ही एंट्री लेवल, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ये इंटरमीडिएट लेवल है, ये भी एक्सपर्ट लेवल इसको भी नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, तो आप एंट्री लेवल वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, ठीक है, शुरू में। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल हाईलाइट, एंट्री लेवल पे आपको इतना नहीं चाहिए होता। उसके बाद यहाँ पर आपने अटैचमेंट, यहाँ पर आप कोई काम किया हुआ है तो उसकी अटैचमेंट कर देंगे। अगर एंट्री लेवल पे हैं तो उसे बताएंगे कि भाई मैंने अभी इतना काम नहीं किया हुआ लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, ये वो चीज़ें। या फिर कोई भी ब्लॉग लिख के उसी को सेव करके, या कोई कंटेंट राइटिंग करके उसी को सेव करके, मिस्टर राव की ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट भरी पड़ी है, ठीक है, वही सेव करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जनाब यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल बूस्ट योर प्रपोजल्स, आपके पास 50 कनेक्ट्स हैं जो कि आपको अपवर्क ने बिल्कुल फ्री में दिए हुए हैं, ठीक है जी। बाद में आपको परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो फिर आपकी वैसे ही रैंक हो जाती है, आपको इतनी चाहिए नहीं होती। फर्स्ट प्लेस पे अगर आप यहाँ पर ये कह रहा है कि प्लीज़ सेट योर बिड 24 कनेक्ट्स टू 50 कनेक्ट्स टू बूस्ट योर प्रपोजल, अगर आप 24 से 50 कनेक्ट्स के दरमियान में यहाँ पर बिड करेंगे तो आपका जो प्रपोजल है वो बूस्ट होगा और क्लाइंट तक जल्दी पहुँच सकता है और आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप 16 भी कर सकते, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे आपको नीचे सजेस्ट कर रहा है, मैं फॉर एग्जांपल 32 कर लेता हूं। आप शुरू में ये चेक करना है कि उसकी फर्स्ट जो प्लेस है उसके कनेक्ट्स अगर 20-25 तक हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है। पहली 4 प्लेसेस के दरमियान आप लाए करते हो। अब ये देखें मैंने अगर 32 की हैं ना तो मैं 3rd प्लेस पे आ जाऊंगा, ठीक है, 3rd प्लेस पे आ जाऊंगा तो मेरी उससे बात हो जाएगी और वो मुझे प्रोजेक्ट दे सकता है इजीली। तो इस वजह से आपने पहले 4 ये देख लेने हैं कि पहली 4 जो पोजीशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा जहाँ पे कनेक्ट्स हों आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आपने सेलेक्ट नहीं होना, आपके पास इतने
कनेक्ट्स नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर अब आप स्टे सेफ एंड बिल्ड योर रेपुटेशन, ओनली एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू अपवर्क, इंश्योरिंग पेमेंट प्रोटेक्शन। कोई भी आपको कहता है कि जी टेलीग्राम से, चाहे क्लाइंट कहता है टेलीग्राम से पेमेंट दूंगा, वहाँ पे आ जाओ, मैसेज करो, फलां बैंक से दूंगा, नहीं, अपवर्क पे ही पेमेंट मिलेगी और अपवर्क पे ही हमने लेनी है। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, सबमिट, क्योंकि वैसे स्कैम हो जाता है आपके साथ। सबमिट कर देंगे, ठीक है, येस अंडरस्टैंड, 3 थिंग्स यू नीड टू नो, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखेंगे, प्रोटेक्शन और ये वो सीख है, ब्ला ब्ला। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू बूस्ट दिस प्रपोजल, क्या आप इस प्रपोजल को बूस्ट करना चाहते हैं? यस, सेंड फॉर 32 कनेक्ट्स, नो सेंड फॉर 16 कनेक्ट्स। ठीक है भाईजान, इतना बूस्ट नहीं करना, उसने पढ़ना हुआ पढ़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह हम इसको प्रपोजल हमने भेज दिया। टू माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, अब प्रोजेक्ट डैशबोर्ड पे चले जाते हैं जनाब। यहाँ पर अब आप अपना खुद का प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, थंबनेल डिजाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, कुछ भी हैं, बिल्ड इट वंस अर्न अगेन एंड अगेन, ठीक है। आप एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं जो कि ये कह रहा है क्रिएट करें, उसके बाद हम उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। पीपल कैन सर्च इट फॉर योर प्रोजेक्ट एंड यू कैन शेयर इट विद योर सोशल नेटवर्क, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं जिस तरह फाइवर में गिग बनती है, इसी तरह आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब जनाब यहाँ पर सबसे पहले आपने टाइटल दे देना है, टाइटल में कि यू विल गेट, यानी कि क्लाइंट जब पढ़ेगा कि उसको क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ परफेक्ट क्लिकेबल थंबनेल्स फॉर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। छोटा सा और प्यारा सा टाइटल आपने देना है जो कि सर्च में रैंक हो, ठीक है। सर्च में रैंक किस तरह होगा कि आप स्पेशल, फॉर एग्जांपल कोई ये सर्च करता है थंबनेल्स, कोई सर्च करता है थंबनेल फॉर यूट्यूब या यूट्यूब थंबनेल, तो ये वर्ड्स इसमें आने चाहिए। थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस या वीडियो थंबनेल्स, ये सारे वर्ड्स ये देखें इस टाइटल में आ रहे हैं। इसी तरह आप कंटेंट राइटिंग का बनाते हैं तो यू विल गेट परफेक्ट ब्लॉग्स या परफेक्ट कंटेंट राइटिंग अकॉर्डिंग टू सर्चेबल कंटेंट, या फिर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग्स या एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग या एआई कंटेंट राइटिंग, जिस तरह की आप करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में या जो भी है। अब फॉर एग्जांपल देखें यूट्यूब थंबनेल, मैं अपवर्क गूगल पे यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों की यहीं पर गिग्स आ गई। ये टॉप पे एक बंदे की गिग्स आ रही है। क्या गिग इसमें लिखा हुआ है कि जी यू विल गेट यूट्यूब थंबनेल डिजाइन टू इंक्रीज क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। यहाँ पर ये $40 का एक बनाकर दे रहा है, ठीक है। अभी हम इसी तरह की एक गिग बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमें भी क्लाइंट्स आए भाई। यहाँ पर आप सोशल मीडिया थंबनेल डिजाइन सर्विस में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि किस तरह के लोग बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने परफेक्ट जो सबसे अच्छा है उसको, फॉर एग्जांपल हम इसको क्लिक कर लेते हैं। इसने 552 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो हम 552 वाले को ओपन कर, यू विल गेट आई कैचिंग प्रोफेशनल यूट्यूब गेमिंग थंबनेल डिजाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओवरऑल कर रहे हैं। इसी तरह आप कंटेंट राइटिंग के भी निकाल सकते हैं यहाँ से सर्च करके किसी दूसरे ब्राउजर से, ठीक है, वहाँ पे लोगों का आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। यहाँ पर आई कैचिंग क्लिकेबल थंबनेल्स फॉर यूट्यूब वीडियोस टू इंक्रीज व्यूज, ठीक है। मैंने उसको देख के मैंने भी थोड़ा सा चेंज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे प्रोजेक्ट डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। डिज़ाइन सोशल मीडिया में आता है, ठीक है, उसमें आप कंटेंट राइटिंग या उसमें कर लेंगे, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, उसकी कैटेगरीज यहाँ पे नीचे लिखी आएंगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन टाइप क्या है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स, किन किन प्लेटफॉर्म पे ये यूज़ हो सकता है, मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। या आपके पास गूगल आ जाएगा कंटेंट राइटिंग में, ब्लॉगर आ जाएगा, वर्डप्रेस आ जाएगा, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उधर आप ये चीज़ें चल सकती हैं। उसके बाद फाइल फॉर्मेट आप किस फॉर्मेट में देंगे, तो आप यहाँ से PDF सेलेक्ट कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, ब्लॉग्स के लिए, या फिर अगर आप करते हैं वीडियो एडिटिंग तो उसकी फाइल का यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। सारे ऑप्शंस ये आपको खुद देगा, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सर्च टैग्स, ठीक है, सर्च टैग्स यानी कि जो लोग सर्च करते हैं तो उनको कौन से टैग्स मिलें, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका आइडिया ले लेते हैं। तो यहाँ से भी आप इसका भी आइडिया ले सकते हैं, इसके सर्च टैग्स देख के, और आप खुद भी लिख सकते हैं उससे रिलेटेड जो टॉप सर्चेज हों। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल अगर कोई सर्च करे तो उसको ये आनी चाहिए। 5 आप टैग्स लगा सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने 5 यहाँ पे टैग दे दिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे जनाब। अब यहाँ पे क्रिएट प्राइसिंग टायर्स, ठीक है, स्टार्टर, स्टैंडर्ड, एडवांस, आपने यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर लोग कितने का दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपना स्टार्टर, स्टैंडर्ड, एडवांस लिख लेना है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रिवीजन्स, ये स्टार्टर में, स्टैंडर्ड में कितना है और एडवांस में कितना है। नंबर ऑफ थंबनेल्स 5, एडवांस में 5 थंबनेल 70 में बना के दे रहा है ये, 2 थंबनेल्स $30 में और 1 थंबनेल $15 में, ठीक है। तो आपने रेट इससे थोड़ा कम रख सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, ताकि आपको ऑर्डर ज़्यादा आए। रिमूव कस्टम टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टर, स्टैंडर्ड, एडवांस सिंपल है। डिलीवरी डेज, कितने डेज में डिलीवरी है भाईजान, यहाँ पर लोग कितने डेज में दे रहे हैं, 1 डे में दे रहे हैं, ठीक है, 1 डे मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
पर स्टैंडर्ड में कितने डे, एडवांस में 2 डेज़ जा रहा है, सही है। तो स्टैंडर्ड में भी हम 1 डे करेंगे, ठीक है। एडवांस में हम 2 डेज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थंबनेल अगर ज़्यादा। नंबर ऑफ़ रिवीजन्स अनलिमिटेड मतलब कि जब तक उसको पसंद नहीं आता हम उसको चेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसमें भी अनलिमिटेड और इसमें भी हम अनलिमिटेड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ थंबनेल्स, 1 थंबनेल भाईजान। यहाँ पर स्टैंडर्ड में 2 थंबनेल, ठीक है। एडवांस में हम फॉर एग्जांपल 5 थंबनेल कर लेते हैं, या स्टैंडर्ड में हम 5 कर लेते हैं, एडवांस में हम 10 कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 थंबनेल कर लिए। इमेज हम उसको देंगे या फाइल देंगे, तो हम इमेज दे देंगे, ठीक है। फाइल क्योंकि अगर हम उसको दे देते हैं तो वो खुद से ही बना लेगा फिर, ठीक है। तो हम इमेज सोर्सिंग करेंगे। प्रोजेक्ट प्राइस, ठीक है, ये हम एक थंबनेल फॉर एग्जांपल यहाँ पर $10 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट प्राइस अगर 5 थंबनेल होते हैं तो हम उसे 50 की जगह 45 में कर देंगे अगर $5 उसका ऑर्डर देता है, और अगर हमें 10 देता है तो $100 बनते हैं, तो हम उससे $90 चार्ज कर लेंगे, ठीक हो गया। यानी कि जितना ऑर्डर ज़्यादा होगा उस हिसाब से। चूज़ ऐड वन ऑप्शन फास्ट डिलीवरी। एडवांस में अगर वो फास्ट डिलीवरी चाहता है, ठीक है, एक दिन में, तो हम यहाँ से $110 कर लेंगे अगर वो फास्ट डिलीवरी चाहता है। एडिशनल थंबनेल फॉर एन एक्स्ट्रा थंबनेल, अगर फॉर एग्जांपल सर्विस से 1 थंबनेल एक्स्ट्रा चाहिए तो हम इसको $12 में करेंगे। एडिशनल डेज, 1 डे में हम उसे $12 में करेंगे। सोर्स फाइल, अगर आपको सोर्स फाइल चाहिए, ठीक है, सोर्स फाइल, तो यहाँ पर सोर्स फाइल आपको $20 में मिलेगी भाईजान। एडिशनल डेज 1 डेज में ही मिल जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें आप किसी भी उसमें कर सकते हैं। अब जनाब यहाँ पर पिक्चर लगानी है, लेकिन पिक्चर आपकी ये नहीं कि कोई भी आप पिक्चर डाल देंगे, बल्कि इसका प्रॉपर साइज़ होता है। उस साइज़ के लिए आपने कैनवा में आ जाना है, और कैनवा में यहाँ पर आके आप लिखेंगे अपवर्क, ठीक है। अपवर्क यहाँ पर जैसे ही अपवर्क आप लिखेंगे, अपवर्क एक इमेज आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है आपने। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं खुद ही बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं ये नहीं करूँगा कि यार आप वो उसको बार बार एक ही टेम्पलेट को करें। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे भाईजान। इस पे अब मैं फॉर एग्जांपल थंबनेल की बना रहा हूँ तो थंबनेल के हिसाब से कर दूंगा, और अगर मैं राइटिंग की कर रहा हूँ तो राइटिंग के हिसाब से कर लूँगा। मैं इसको राइटिंग में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपने इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर ये साथ में पिक्चर्स ये खोले हुए हैं कि यार बाकी लोगों की प्रोफाइल किस तरह, इसी तरह आप राइटिंग की खोल लेंगे या आप बाकी चीज़ों को खोल लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें इस तरह के लोग बना रहे हैं, सही हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स डाल देते हैं, यहाँ पर अपलोड में आते हैं, और यहाँ पर जो मैंने थंबनेल्स बनाए हुए हैं उनकी मैं पिक्चर्स डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपने वर्क किया हुआ है तो वर्क से रिलेटेड आप इमेजेस डालेंगे या डॉक्यूमेंट्स की इमेजेस डालेंगे। अगर आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग की इमेजेस डालेंगे, PDF फाइल्स की इमेजेस डालेंगे जो आपने कभी की हो, या फिर आप इसी तरह के कहीं से उठा के भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इमेजेस डाल दी। अब इन इमेजेस को मैं यहाँ से इजीली फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ला सकता हूँ। अब यहाँ पर ये पिक्चर मैंने इधर यहाँ कोने में ले आया, ठीक है। अब इसको मैं अटैच कर दूंगा अगर ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रही है तो, ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ले आया, फॉर एग्जांपल मैंने इतना कर दिया, इसको पीछे वाली ये चीज़ को मैं डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे ही अगर आप फॉर एग्जांपल राइटिंग सर्च कर लें, ठीक है, राइटिंग का यहाँ पर कंटेंट राइटिंग या जो भी है, फॉर एग्जांपल हम राइटिंग सर्च करते हैं तो यहाँ पर ये देखें राइटिंग वालों ने इस तरह के बनाए हुए हैं, ये और ज़्यादा आसान है, ठीक है। थंबनेल से भी सिंपल, आपने अपनी साथ पिक्चर लगानी है, साथ ये इस तरह फॉर एग्जाम्पल इसकी पिक्चर है, इसके साथ वाली कौन सी है, ये देखें इस तरह की पिक्चर्स ये सिंपल PDF की लगा रहे हैं, या साथ एक कंप्यूटर की जिस पे राइटिंग कर रहे हैं, या इस तरह की, ये देखें ये सिंपल सी इस तरह की पिक्चरें। आप SEO फ्रेंडली कंटेंट, 100% यूनिक कंटेंट, यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट, ये सिंपली कैनवा से डिज़ाइन मिल जाता है। नीचे आप ये खुद भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर कैनवा पे इसी तरह मैं थंबनेल के हिसाब से बना लेता हूँ, वो वहाँ राइटिंग के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पिक्चर बना ली तो सिंपली मैं इसको शेयर के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, ठीक हो गया जनाब। इसी तरह से आप इस तरह की 3-4 इमेजेस बनाएंगे और सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करते हुए ये याद रखिएगा कि इसको JPG रखना है, ठीक है, ये ना हो कि फिर आप PNG रख दो। तो ये आपने डाउनलोड कर लिया। अब हम यहाँ पर आगे इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और ये हमारी पिक्चर, ये देखें कि ये यहाँ पर इसी साइज़ की जो हमने बनाई थी, ये इसके साइज़ के हिसाब से यहाँ पर बन गई, सही हो गया जनाब। यहाँ पर ये आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप अपलोड कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपलोड हो गई। इसके बाद आपने इस तरह की 3-4 पिक्चर्स लगा लेनी है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। आप राइटिंग का कर रहे हैं,
आप राइटिंग का कर रहे हैं तो राइटिंग के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगर आप थंबनेल का कर रहे हैं तो थंबनेल के हिसाब से, ठीक है। जिस तरह के बाकियों ने बनाए हुए हैं उनसे बेस्ट करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद जनाब नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। आप वीडियो भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो, नहीं तो कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर क्योंकि प्रोजेक्ट में ज़्यादातर वीडियो डलती नहीं है, यहाँ पर टेल द क्लाइंट व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। ऐड रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या हो। रिक्वायरमेंट्स में आप यहाँ पर अगर थंबनेल का है तो थंबनेल में लिख सकते हो कि जी हमें पिक्चर चाहिए आपकी, ठीक है, जो आप थंबनेल में कराना चाहते हो। या आप फॉर एग्जांपल हमें उस तरह का कोई थंबनेल दिखाओगे जिस तरह का आप बनवाना चाह रहे हो। या अगर आप राइटिंग में हो तो राइटिंग में आप उसे कहोगे कि आप PDF फाइल हमें दोगे, वर्ड फाइल दोगे या एक्सेल फाइल दोगे, जो भी फाइल है तो वो आप हमें दोगे। तो यहाँ पर मैं वो लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे पिक्चर चाहिए होगी, अगर आपने अपनी पिक्चर थंबनेल पे लगवानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या फिर ये वैसे ही है, ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ऐड एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट में आप ये कह दोगे कि PDF फाइल, एक्सेल फाइल या इस तरह कोई भी आपने एक रिक्वायरमेंट लाजमी देनी है। ऐड के बटन पर क्लिक करोगे, ये ऐड रिक्वायरमेंट होगी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं जनाब। उसके बाद प्रोजेक्ट समरी, ब्रीफ एक्सप्लेन व्हाट सेट्स यू एंड योर प्रोजेक्ट। एग्जांपल नीचे दे रहा है कि यू विल गेट अ पॉलिश्ड लोगो डिजाइन दैट विल ब्रिंग योर कंपनी। अब ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें SEO भी आपकी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम किसी और का देखते हैं तो यहाँ पर ये देखें कि इनकी जो प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं, आर यू ओके लुकिंग फॉर प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल, क्या आप प्रोफेशनल थंबनेल के लिए देख रहे हैं। वेल लुक नो मोगर बिकॉज आई एम प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर, ये वो, ठीक है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यहाँ पर ये देखें इतनी सी इसने लिखी हुई है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी खोलें तो यहाँ पर ये देखें प्रोजेक्ट डिटेल्स में, यहाँ पर आर यू लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर हु विल क्रिएट प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल, इफ यस देन यू आर इन द राइट प्लेस, ये वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये इसको मोर के क्लिक करें तो यहाँ पर ये इसने दी हुई है। यही चीज़ अगर हम चैट GPT पे आके इसको कहें कि हमें लिख दे तो ये भी लिख के दे देता है। लेकिन हम ये क्या करेंगे, क्योंकि हमें SEO से रिलेटेड ये देखें टॉप पे जो आ रहा है, ठीक है, आपके कोई भी जो टॉप पे आ रहा है उसकी आपने खोलनी है। 2-3 जो टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है, या जिसके पास ऑर्डर्स भी ज़्यादा हैं, उनकी आपने खोलनी है गिग, ठीक हो गया। उसकी गिग खोलने के बाद आपने क्या करना है, सेम सारी कॉपी करनी है। ये नहीं कि उधर जाके पेस्ट करके आपने ओके कर देना, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम आ जाएंगे प्रोजेक्ट समरी में, ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया जनाब। प्रोजेक्ट समरी में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। आर यू लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर हु विल क्रिएट प्रोफेशनल थंबनेल्स फॉर यू। तो यहाँ पर हम इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर की जगह थंबनेल डिजाइनर हम इसको कर देते हैं, थंबनेल डिजाइनर, ठीक हो गया। अब इसी तरह आप राइटिंग में या कोई भी और गिग बना रहे हैं, आप उसकी थोड़ी बहुत ही चेंजिंग बीच में वर्ड्स की कर देंगे, ठीक है। थंबनेल डिजाइनर देखें, थंबनेल से रिलेटेड कोई सर्च करेगा तो यहाँ पर थंबनेल वर्ड आ गया। इसी तरह वो विल क्रिएट प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल्स, ठीक है, प्रोफेशनल क्लिकेबल प्रोफेशनल, हम क्रिएट क्लिकेबल यहाँ पर लिख देते हैं, क्लिकेबल प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल फॉर यू, ठीक है। इफ योर आंसर इज यस देन यू आर राइट प्लेस। यहाँ पर इफ़ योर आंसर इज़, ये बहुत उसने लंबी खच मारी हुई है, इफ़ यस, ठीक है, हम यहाँ पर कर देते हैं अगर हाँ तो यू आर ऑन द राइट प्लेस। आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर क्रिएटिंग आई कैची थंबनेल्स विद इन 24 आवर्स। तो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर क्रिएटिंग आई कैची की जगह हम क्लिकेबल कर देते हैं, क्लिकेबल प्रोफेशनल थंबनेल विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो हम 24 घंटे। आई विल मेक प्रोफेशनल थंबनेल्स फॉर योर यूट्यूब चैनल एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये भी ठीक है, एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म यहाँ पर, और यहाँ पर आपने करना है और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर्म थंबनेल्स, ठीक है। यहाँ पर भी थंबनेल हमने एक एक्स्ट्रा खुद से इजाफा कर दिया ताकि हमारी थोड़ी है, बिकॉज क्वालिटी कंटेंट ऑलवेज नीड्स अ हाई क्वालिटी कैची थंबनेल। यहाँ पर टू गेट मोर व्यूज़ यू नीड, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए हाई क्वालिटी थंबनेल, ये कह रहा है कि अच्छे कंटेंट को चाहिए होता है। एवरीवन टू गेट मोर व्यूज़ एवरीवन नीड अ हाई क्वालिटी थंबनेल, ठीक है, हमने इसकी जगह ये कर दिया। दोज थंबनेल्स विल इंक्रीज दीज थंबनेल्स, हम या माय थंबनेल्स हम कर देते हैं कि माय thumbnails will increase your viewers and subscribers because a good looking because a eye catchy, हम good looking की जगह eye catchy कर लेते हैं। eye catchy thumbnail always attract more people, ये आप चैट GPT से भी लिखवा सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप खुद से ज़्यादा SEO वाली कैसे कर सकते हो, ठीक है। to get more views and subscribers for you have to use eye catchy thumbnails with quality content। my services include, मेरी सर्विसेज में क्या है, गेमिंग thumbnails, violent thumbnails, cartoon thumbnails, fashion thumbnails।
तो हम यहाँ माई सर्विसेज में लिख देते हैं कि एनी काइंड ऑफ थंबनेल्स, ठीक है। इसकी जगह ये इसकी सर्विसेज, क्योंकि ये इसका थोड़ा स्टाइल है तो लोगों को ये ना लगे कि कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ पर एनी काइंड ऑफ थंबनेल्स यू नीड। आई विल गिव यू सोर्स फाइल, इलस्ट्रेटर फाइल, ठीक है, हम भी ये देते हैं, ठीक है, हम आपको सोर्स फाइल देंगे, इलस्ट्रेटर फाइल देंगे, इसी तरह आप उसमें कह देंगे कि मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा राइटिंग की, ठीक है, या वर्ड फाइल दूंगा। यहाँ पर थंबनेल साइज इसका ये होगा, यहाँ पर आपने वो लिख देना है, ठीक है, थंबनेल साइज, ठीक है, वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। वाई यू शुड चूज मी, आप मुझे क्यों चूज, आई एम एक्सट्रीमली मोटिवेटेड एंड पुट माई हार्ट इन टू प्रोजेक्ट्स इन अल्टीमेट रिव्यू, नहीं, हम यहाँ पे कर देते हैं कि आई एम प्रोफेशनल इन दिस वर्क, ठीक है, आई लव माई वर्क, ये कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये थैंक्स, ऑर्डर नाउ योर यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, थैंक्स, हमने ये कर दिया, सही हो गया। थोड़ा सा बहुत चेंज करके, या आप चैट जीपीटी से लिखवाते हैं तो उसमें आपने एसईओ जो राइटिंग के कर रहे हैं तो राइटिंग वर्ड, कंटेंट राइटिंग वर्ड ये ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है, या ब्लॉग राइटिंग वर्ड ज़्यादा यूज़ करना है, इसी तरह थंबनेल का करना है, या आप कोई भी और गिग बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप वो करेंगे, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट स्टेप्स, यहाँ पर क्लाइंट परचेज द प्रोजेक्ट एंड सेंड रिक्वायरमेंट, यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, फॉलोइंग स्टेप यू ऐड हियर, यहाँ पर आप स्टेप ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्टेप हम ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप जो है वो ऑर्डर का है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर लिखेंगे, यू ऑर्डर आई विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है, ये ऑर्डर जब आप करोगे मैं स्टार्ट वर्किंग कर दूंगा, ये पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप लिखना हो तो यहाँ पे कि जी जब मैं काम कर चुकूंगा तो आपको भेज दूंगा, या इस तरह की, या मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो आई विल आस्क इफ आई हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर चॉइस, या आपके प्रोजेक्ट के बारे में आई विल आस्क, मैं पूछूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं डिलीवर कर दूंगा। थर्ड स्टेप डिलीवरी, थर्ड स्टेप डिलीवरी है कि जी अगर थंबनेल जैसे ही रेडी हो जाता है आई विल सेंड इट टू यू विद ऑल फाइल्स, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, अगर आप पूछना चाहो, यहाँ पर रखना चाहो तो ये इनके देख लेना आप, फॉर एग्जांपल इनके अगर ऐड हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादातर के ऐड नहीं है तो कोई इसमें मसले की बात नहीं है। अब ये देखें इन्होंने भी स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि आफ्टर परचेजिंग द प्रोजेक्ट सेंड रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट्स करनी है, इनके स्टेप्स भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद डिलीवरी टाइम स्टार्ट्स व्हेन रिसीव द रिक्वायरमेंट्स फॉर यू, वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट फॉलोइंग स्टेप्स बिलो, ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, ये वो, ठीक है, आप ये सारा कॉपी करके वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उठा के यहाँ पर आप, ये मैंने खुद से आपको बताना सिखाया, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बाकी जिस तरह कर रहे हैं, तो आप सिंपली ऊपर उसका नाम दोगे, जिस तरह इसने नाम दिया हुआ है ये नाम आप कॉपी करोगे, ऊपर ये MD गोल्डन नहीं, यहाँ पे अपना नाम डालना, उसका नाम ये ना हो आप वो भी पेस्ट कर दो, तो नीचे सिंपल रिक्वायरमेंट्स जो इसकी हैं, ठीक है, तो वो आप रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आप कर दोगे, सही हो गए जनाब। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि थंबनेल कैसे बनता है, नीचे उसका आंसर, यानी कि क्लाइंट को अगर कोई क्वेश्चन हो तो उससे पहले ही पता चल जाए, अगर ऐड करना चाहे नहीं तो ऑप्शनल है, ये छोड़ सकते हैं, सेंड इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटी प्रोजेक्ट, हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स कैन यू हैंडल एट वन टाइम स्टिल डिलीवर ग्रेट रिजल्ट्स, एक टाइम में आप कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हो, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, आप 10 भी लिख सकते हो, जितनी आपकी मर्जी है, ठीक है, अगर आप हैंडल कर सकते हो, ये नहीं कि अगर प्रोजेक्ट आ जाए फिर आप हैंडल ही ना कर सको, आप शुरू में चाहे 1-2 कर दो, ठीक है। सबमिट फॉर रिव्यू, ठीक है, आप इसको सबमिट कर सकते हो, सेंड टू रिव्यू, ठीक है, आपका ये रिव्यू होगा, और जैसे ही आपका रिव्यू होगा आपको ये जो है वो फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पेंडिंग अप्रूवल, ये जैसे ही आपका अप्रूवल होगा आपकी प्रोफाइल पे ये लिस्ट हो जाएगा, जैसे आपका बाकी वो होते हैं, जैसे यहाँ पर बाकी सबके यहाँ पर गिग्स बनी हुई हैं तो ये आपकी भी लिस्ट हो जाएगी। तो ये हो गया जनाब, आप फॉर एग्जांपल ये आपकी प्रोफाइल हो गई सबसे पहले, यहाँ पर ये कंप्लीट प्रोफाइल, बाकी चीज़ें आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप बाकी चीज़ें सर्च भी कर सकते हो, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी वर्क हिस्ट्री देनी है अगर आया तो ठीक है, नहीं तो पोर्टफोलियो में यहाँ पर मोर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर आप पोर्टफोलियो में आपने पहले कोई काम किया हुआ है तो यहाँ पर वो दे देंगे, प्रोजेक्ट टाइटल कंप्लीट आपने कब किया था, सेलेक्ट टेम्पलेट, ऐड रिव्यूज़, ऐड डिटेल्स, ठीक है, प्रीव्यू, यहाँ पर आप वो दे दोगे। वैसे खुद से ही कोई प्रोजेक्ट बना के भी आप दे सकते हो, ठीक है, कोई फाइल बना के यहाँ पे पोर्टफोलियो में रख सकते हो कि मैंने ये किया हुआ है, फलां क्लाइंट को दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐड आइटम्स टू इम्प्रेस क्लाइंट्स, इससे क्लाइंट इम्प्रेस होता है, जो सीधी साफ बात है। उसके बाद स्किल्स यहाँ पर आपके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, योर प्रोजेक्ट कैटलॉग, टेस्टोनोमियल सर्टिफिकेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। आप अब खुद से ऑर्डर लेना और आपके पास ऑर्डर आना, दोनों चीज़ें होगी, गिग भी होगी, और खुद से ऑर्डर को कैसे अप्लाई करते हैं
वो भी बता दिया। अब वंस आपको कोई भी क्लाइंट रीच करता है तो यहाँ पर आपके मैसेजेस होंगे, ठीक है। मैसेजेस में आपको क्लाइंट के मैसेजेस आएंगे, यहाँ पर आप मैसेजेस में उससे बात करते हो। अगर इंग्लिश नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लेना, यहाँ पर इंग्लिश टू उर्दू ऊपर सर्च करोगे, जो उसका मैसेज आए वो यहाँ पर नीचे आप खुद उर्दू में लिख के यहाँ पर उसको पेस्ट करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्सेशन की बता दी। उसके अलावा ज़्यादा प्रो टिप आपको बता दूं कि रात को ज़्यादातर आप अगर ऑनलाइन रहोगे, फॉर एग्जांपल ये अब देखें मैं यहाँ पर ऑनलाइन शो हो रहा हूँ, ठीक है। रात को ऑनलाइन रहने का ये है कि जब हमारी रात होती है तो यूरोप में, यूके में, यूएसए में, वहाँ पर कनाडा में दिन होता है, ठीक है। तो जब आप रात को ऑनलाइन रहेंगे तो वहाँ बाहर के क्लाइंट्स रीच करते हैं और जो ज़्यादा ऑनलाइन होता है उसी को ज़्यादातर प्रोजेक्ट मिलता है। जो ऑफलाइन है उसको क्लाइंट मैसेज करके उसका वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन ज़्यादा रहोगे, रात को ज़्यादा रहोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे ही प्रोफाइल खोल के बैठते रहो, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें करते रहो तो ये ज़्यादा बेस्ट है। एक तो आपकी प्रोफाइल बनती जाएगी, सेकंड आप ऑनलाइन रहोगे, और थर्ड आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। उसके बाद जितना ज़्यादा अच्छा काम करोगे, एक भी क्लाइंट मिला उसका काम अच्छा किया, उसको ये कहना कि यार आप रेटिंग थोड़ी सी हमें अच्छी दे दो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें आपकी रेटिंग जब अच्छी होगी तो क्या होगा कि आपको काम ज़्यादा से मिलेगा। सही हो गया, आप बाकी क्लाइंट्स ज़्यादा इंप्रेस होंगे। उसके अलावा एक और प्रो टिप ये है कि एक ऑर्डर खुद को खुद दे दो, चाहे, ठीक है। खुद को सर्च करो, अपनी गिग को सर्च करो या खुद ही कुछ प्रोजेक्ट डालो और उसमें खुद को प्रोजेक्ट अगर आप दे देते हो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप उसमें कर देते हो तो उसमें आपकी प्रोफाइल ज़्यादा थोड़ी अप हो सकती है। ये थोड़ी प्रो टिप्स हैं। उसके अलावा काम है जी, काम जो भी आप जिससे रिलेटेड भी करते हो तो उसमें काम आप ज़्यादा बेस्ट तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा ऑब्वियसली क्लाइंट मिलेगा। काम आपको अच्छा आता होगा तो सब कुछ अच्छा है, काम आपका अच्छा ना हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने काम थोड़ा अच्छे से करना है और अच्छे से क्लाइंट को सबमिट करना है। उसके अलावा ये भी बता दूं कि ये मेरा जो अकाउंट है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट चल रहा है, वो मैंने आपको बाकी कई वीडियोस में भी दिखाया हो। फिर दो अकाउंट्स का फायदा नहीं है। इस तरह अब वर्क पे आप ये हो जाओगे कि इधर भी वही डिटेल्स हैं, उधर भी वही डिटेल्स हैं, तो इस तरह आपकी दूसरी प्रोफाइल डी रैंक होती है। तो इस वजह से मुझे ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ बनाया। ये अब वर्क का कंप्लीट कोर्स, ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपके लिए था। बाकी अब आपने थोड़ा खुद घुसना है। मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, ठीक है, माजरत चाहता हूँ इस वजह से, लेकिन भाईजान सीधी और साफ बात है, काम करोगे, मेहनत करोगे, खुद घुसोगे। मुझे ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? घुस घुस के आती हैं भाई। मुझे भी पिछले 8-10 सालों से मैं यही सारे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यूट्यूबर से होने से पहले मैं फ्रीलांसर था, ठीक है, फिर ब्लॉगर था, फिर उसके बाद मैं आया, मैं ब्लॉगिंग की सर्विसेज देता था, आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज देता था, ठीक है। फिर उसके बाद यूट्यूब पे आया, फिर और बहुत सारे क्रिप्टो काम किए, और फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, यूट्यूबिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर काम करता गया, लेकिन आपको घुसने से आता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने से आहिस्ता आहिस्ता। एकदम ऐसा नहीं है कि 10 दिनों में आपके पास पैसे आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जो लोग बड़ा अचीव करते हैं उनको बड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इस वजह से आपने ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि यार आपने अपने स्किल्स पे, अपने आप पे फोकस ज़्यादा करना है। जब आपके पास कुछ होगा पूरी दुनिया आपके स्किल्स के पीछे आएगी, ठीक है। सिर्फ अपवर्क नहीं, सारे प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं, तो हर प्लेटफॉर्म पे आपने नज़र रखनी है, हर जगह आपने काम करना है। गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल बना लो, मेरी फ्रीलांसिंग की प्लेलिस्ट में जाओ तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यार। अगर काम करने वाला बंदा हो तो उसके लिए मैंने एक स्किल से हज़ारों जगहों से आप कमा सकते हो, किसी एक जगह से तो कमाओगे ना। जी तो जनाब ये थी सारी डिटेल्स। अब बात रह जाती है पेमेंट की, कि पेमेंट कैसे ली जाती है। भाईजान पेमेंट तो लें, पहले तो भाई काम करें तो उसके बाद पेमेंट आती है, या पहले ही पेमेंट आपको दे दी जाए हैं। तो इसलिए पेमेंट का जो ऑप्शन है, सिंपली आप किसी का भी काम करेंगे, फॉर एग्जांपल अब मेरी पेमेंट आएगी तो मैं आपको पेमेंट सेक्शन में लेके जाऊंगा ना, इस अकाउंट पे। दूसरे अकाउंट पे मेरी पेमेंट डिटेल्स मैं आपको, आई एम सॉरी, क्योंकि उसमें अकाउंट हैकिंग का ये और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं वो पेमेंट डिटेल्स आपको शो नहीं कर सकता। लेकिन आपको बता देता हूँ, सिंपली आप पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पे आप पायोनियर का अकाउंट अटैच करते हैं, पायोनियर की ईमेल आपने देनी होती है। तो पायोनियर की अगर आपका अकाउंट नहीं बनाया हो तो सिंपली यूट्यूब पे जाकर सर्च करें, क्रिएट पायोनियर अकाउंट मिस्टर हाउ आप लिखेंगे तो आपको नीचे वीडियो आ जाएगी जिसमें पायोनियर का आप अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके बाद पायोनियर से जैज कैश में कैसे पैसे लेते हैं। तो सिंपली आप अपवर्क से पायोनियर में और पायोनियर से जैज कैश में पैसे ले सकते हैं। सिंपल इज दैट, ठीक है। आपको आपके जैज कैश में पैसे आ जाएंगे। अब ये ना कहना कि जैज कैश का अकाउंट कैसे बनाते हैं, पायोनियर का सारा बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो वो आप देख के उसके बाद पायोनियर की ईमेल पे पेमेंट सेटिंग्स में आप जाके डाल देंगे। जैसे ही आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, क्लाइंट आपको पेमेंट करता है, वो आपके पायोनियर में आएंगे और वहां से आप जैज कैश में निकाल देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि क्लाइंट पेमेंट नहीं करेगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं भाईजान, क्लाइंट पेमेंट करते हैं, ठीक है। और अगर आप अपवर्क पे ही रहते हैं तो कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो क्लाइंट पहले ही वो सबमिट करता है पेमेंट, उसके बाद प्रोजेक्ट लगाता है। ये नहीं कि वो प्रोजेक्ट लेके भाग जाएगा, वो पहले पायोनियर को पैसे दे चुका होता है, और अपवर्क को पैसे दे चुका होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट करके देते हो तो अपवर्क वो
पैसे आपको सेंड कर देता है, ठीक है। उससे अपवर्क ने ले लिए होते हैं। अपवर्क बीच में एक एंटिटी होता है जो कि उसको भी सेफ रखता है, आपको भी सेफ रखता है, ठीक है। तो इसलिए अपवर्क पे ही रहना है। ये नहीं कि क्लाइंट आपको कहे टेलीग्राम पे आओ या ईमेल में मुझे मिलो, ये वो, तो वहां से नहीं करना, क्योंकि वहां पे स्कैम हो जाता है। तो ये चीजें हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी, आई होप सो आपको काम करेंगे। टिप्स भी आपको इसी वीडियो के अंदर दे दी हैं, और भी बहुत सारी टिप्स के लिए आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मेरा खुद अब गला थोड़ा थका हुआ है यार, ठीक है, और इतना काम सिखा के बस मेरे लिए जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ ये कि दुआ कर दीजिएगा। बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेरा को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।